क्या सच में आज के दौर में कोई सच्चा गुरु मिल सकता है या ये सिर्फ एक भ्रम है। एक व्यक्ति जो माँ काली का परम भक्त था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ, बेचैन और गुरु की तलाश में भटकता हुआ। और फिर एक रात उसे एक रहस्यमयी सी आवाज़ सुनाई देती है, शिरडी आओ, तुम्हारा गुरु वहीं इंतजार कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक सपना था या साक्षात ईश्वर का संकेत? जानिए इस सच्ची घटना पर आधारित चमत्कारी कहानी में। ओम साई राम दोस्तों, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मेरी एक परिचित साईं भक्त महिला के पिता के साथ घटी ये घटना तो नहीं, अनुभव कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये अनुभव मेरी उस परिचित महिला के पिता के साथ हुआ है और बेहद अद्भुत और विश्वास को बढ़ा देने वाली ये अनुभव है। इसलिए आपसे मेरे विनम्र आग्रह है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। तो आइए शुरू करती हूँ आज की कथा। ये कथा है बंगाल की एक गांव जिसका नाम कुछ बुदबुद चट्टी, इस तरह का कोई गांव है बंगाल में, कहीं सुदूर अंदर में कोई गांव है। मेरी जो परिचित महिला है उनका मायका है वहाँ। तो ये घटना, ये अनुभव उनके पिता के साथ हुई है, यानी लगभग आज से 50 या 52 वर्ष पहले की बात है ये। तो उस वक्त सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था और जैसा उन्होंने बताया कि उनके घर में या उनके गांव में भी लोग साईं बाबा के बारे में जानते नहीं थे उतना। और उनका पूरा परिवार माँ काली का भक्त था और उनके पिता का, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, जिन्होंने ये अनुभव प्राप्त किया है, उनका नाम भौमिक बनर्जी है। तो ये भौमिक बनर्जी जो थे, उनका पूरा परिवार माता काली का अच्छा भक्त था। उनके घर में माँ काली की पूजा वगैरह हुआ करती थी। यूं भी बंगाल के तरफ के लोग अधिकतर माँ काली के ही भक्त होते हैं, तो वो भी, उनका परिवार भी माँ काली के भक्त थे और उनका परिवार हर तरह से सुखी संपन्न था। किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात उनके घर में नहीं थी। पर ये भौमिक जी जो थे, इनका ऐसा था कि ये माँ काली की पूजा अर्चना करते, पर फिर भी इनके मन में एक विचार सा, एक उथल पुथल सा रहता कि जीवन में इंसान का कोई एक गुरु होना चाहिए। कोई एक गुरु जिसके जीवन में है, वह बहुत ही मतलब भाग्यशाली है, जो कि वो अपने हर समस्या का समाधान अपने गुरु से ले सकता है, या फिर मन की शांति के लिए भी गुरु की राय सलाह लिया जा सकता है। इस तरह के विचार उनके मन में उठा करते थे और हर वक्त एक विचार के मन में बने रहने के कारण, या जो भी कारण हो, उनका स्वास्थ्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता था और यूं कहें तो कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं थी। तो मिला जुला करके वो बहुत बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे और वैसे कोई देखने में कोई कमी भी नहीं नजर आती थी उनके जीवन में, पर ये परेशानी उनके मन में रह रही थी। तभी एक चीज और था कि आज के समय में, जो आज से 50 वर्ष पहले भी यदि कहें तो वो सतयुग के समय के गुरु का मिलना तो संभव नहीं ही है। आज की बाबाओं के बारे में जो कुछ वो भी सुनते रहे होंगे उस वक्त भी, तो उनको बहुत अधिक विश्वास किसी पर होता नहीं था कि वो किसी को अपना गुरु बना ले, पर गुरु की तलाश उनके मन में हमेशा चलती ही रहती थी। ऐसी ही स्थिति उनके मन की थी और वो माता के भक्त थे। एक रात हुआ ये कि वो नींद में सो रहे थे और सपने में उन्होंने देखा कि वो माता काली का पूजा कर रहे हैं और कमरे में अकेले ही बैठे हैं और जो भी आरती वगैरह करने के बाद वो हाथ जोड़कर बस कुछ ध्यान में है, माँ के ध्यान में है। तभी एक दिव्य सी आवाज उन्हें सपने में ही उन्हें एक दिव्य सी आवाज सुनाई दी, जिसमें कि उन्हें महसूस हुआ कि शायद माता
उन सपने में उन्होंने वही देखा कि माता उनसे कह रही है कि तू शिरडी जा, तेरा गुरु वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये उन्होंने सुना। उनका जब सुबह में नींद भंग हुई तो वो पूरी तरह से उन्हें वो स्वप्न और वो शब्द याद रहे कि शिरडी का नाम लिया गया है। अब शिरडी का नाम जब उन्हें याद रहा और वो तलाश करना शुरू किए तो उन्हें समझ में आ गया कि शिरडी का अर्थ क्या है। शिरडी जाने के लिए जो भी कहा गया है तो शिरडी में किसके बारे में कहा जा रहा है, पता करने पर उन्हें पता चल गया। हालांकि 50 साल पहले यानी कि बाबा समाधि तो ले ही चुके थे, फिर भी बाबा के बारे में लोग जानते थे, बहुत अधिक नहीं जानते थे, तो उन्हें जानकारी मिल गई। यूं भी जब साईं बुलाते हैं तो रास्ता भी वही तय करवा देते हैं, प्रशस्त करवा देते हैं। तो बस वही रहा कि उन्हें जानकारी मिल गई। कुछ दिन तो वो फिर भी टालते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में वहाँ जाने की चाहत होने लगी और उन्होंने शिरडी जाना तय किया और वो अपना तैयारी करके शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुँचने के बाद में जैसा शिरडी में लोग दर्शन करते हैं वो दर्शन वगैरह लिए। 2 दिन का उनका रुकने का प्रोग्राम था, 2-3 दिन वो वहाँ रुके और उसके बाद में वहाँ जैसा कि मेरी परिचित महिला ने बताया, हालांकि वो उनका कहना है कि जिस वक्त मेरे पिताजी शिरडी गए थे पहली बार, उस वक्त उनकी उम्र 5-7 वर्ष की ही रही होगी, लेकिन हाँ उन्हें बाद में जो हमेशा सुनती रही हैं वो उन्हें याद है। अब वो महिला भी वृद्ध है, जो मेरी परिचित महिला है वो भी वृद्ध है। तो उन्होंने जैसा मुझे बताया है कि उसके बाद उनके पिता का ना सिर्फ मन की शांति प्राप्त हुई बल्कि स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर रहने लगा, जो कि हल्का सा कुछ परेशानी जैसा उन्होंने बताया कि बना ही रहता था, वो परेशानी भी दूर हुई। और उसके बाद वो वहाँ से जब लौटे तो बाबा की एक तस्वीर लेकर लौटे और माँ के तस्वीर के साथ ही उन्होंने बाबा की तस्वीर भी रखी और उनके घर में उसके बाद से ही साईं बाबा की भी पूजा होने लगी। और हाँ, कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को भी लेकर के गए, जिसमें कि मेरी परिचित महिला है वो भी गई और उसके बाद ही ये परिवार साईं भक्त बना। और आज जो ये महिला है ये बाबा के इनके परिवार के लोग भी पूरी तरह से बाबा के भक्त हैं, मतलब इनके ससुराल में आने पर इनके बच्चे वगैरह भी साईं बाबा के भक्त हैं और ये लोग शिरडी आते जाते रहते हैं। और मुझे इनसे परिचय भी साईं मंदिर से ही हुआ है। मैं भी जिस मंदिर में जाती हूँ उसी मंदिर में वो महिला भी आती है। तो ऐसी एक कथा जिन्होंने साईं सचरित्र पढ़ा है वो जानते होंगे कि सचरित्र में भी अध्याय 30 में एक ऐसी ही कथा आती है जो नासिक के सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी थे, उनके साथ भी उनके जीवन में कुछ इसी तरह की घटना घटी थी और सप्तश्रृंगी माता ने उन्हें शिरडी बुलाया था। तब तो बाबा शरीर में थे, पर उनको भी शिरडी आकर ही मन की शांति प्राप्त हुई थी। तो बाबा आज देह भले ही त्याग चुके हैं, पर आज भी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में आवाज देकर, किसी न किसी रूप में संदेश भिजवाकर बुलाते हैं और उनका भला करते हैं। जिन लोगों ने साईं सचरित्र पढ़ा है वो जानते हैं, और यदि आप साईं सचरित्र अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, संभव हो पढ़िए, और यदि नहीं पढ़ पाते हैं तो साईं सचरित्र के मैं एक आपको ये सूचना दे रही हूँ कि साईं सचरित्र के पूरे 51 अध्याय का शॉर्ट सार हिंदी में मैंने इस चैनल पर डाल रखा है, जो कि एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट का लिंक मेरे हर वीडियो में होता है, इस वीडियो के नीचे भी है। यदि आप चाहें तो वहाँ से आप उस लिंक से आप पूरे साईं सचरित्र का हर अध्याय का वाचन और भावार्थ सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरा वीडियो सुना है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।